ये कहानी अजय साहू की है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। आज मैं आप लोगों को उसके गांव में और उसी के घर में घटी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी हैरानी होने वाली है। बात 2017 मई महीने की है, जब गर्मी पूरी अपने जोर पे रहती है। उस समय सबके सर पर आईपीएल का बुखार भी चढ़ा रहता है और अजय को भी आईपीएल देखने का काफ़ी शौक था और वो आईपीएल देख रहा था। रात के 12 बजे आईपीएल का मैच खत्म हुआ और वो सोने के लिए सोच रहा था। गर्मी काफ़ी तेज़ थी तो वो सोचता है छत पर जाकर सो जाता हूँ। वो पहली बार अपनी छत पे सोने जा रहा था और वो भी अकेले। वो खाटिया उठाता है और छत पर चले जाता है सोने के लिए। गर्मी काफ़ी होती है, इसलिए उसे जल्दी नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत देर इधर उधर करने के बाद और मोबाइल चलाने के बाद उसे नींद आती है बड़ी मुश्किल से, और फिर वो अपना मोबाइल अपने तकिए के नीचे रखता है और सोने लगता है। रात के 1:30-2 बज रहे होंगे। मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मेरी नींद पूरी तरह से उस आवाज़ को सुन कर खुल गई तो मुझे वो आवाज़ थोड़ी ज़ोर से सुनाई देने लगी। और जब मैंने उसे गौर से सुना तो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं थी, वो आवाज़ किसी औरत की थी। फिर मैं उठकर सोचने लगा कि अंधेरे में मैं क्या करूं। अंधेरे होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। मुझे देर तक इधर उधर हाथ फेरने के बाद मेरा मोबाइल खटिए के नीचे मिल गया, जो शायद मेरे सोने के बाद गिर गया। मैं उस रोने की आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर गया था। मेरा घर थोड़ा बाहर की तरफ था और आसपास बहुत सारी घनी झाड़ियाँ और चारों तरफ इतना अंधेरा था रात के वक्त कि मुझे कुछ दिखाई भी सही से नहीं दे रहा था। तभी मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश चला था उन झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश की, तो मुझे कुछ ज़्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जितना कुछ भी मैंने देखा वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा एक डरावनी औरत सफ़ेद साड़ी में थी और पेड़ की झाड़ी पर बैठकर रोने की आवाज़ कर रही थी। मेरी धड़कन उसे देखकर काफ़ी जोर से धड़कने लगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं अपने खटिए से उठ गया और सोचने लगा मेरा क्या होगा, ये तो मुझे मार ही देगी आज। वो औरत मेरी तरफ देखते देखते अचानक उन झाड़ियों के ऊपर चढ़ने लगी, जैसे कि अभी कूदकर मेरे छत पर आ जाए। मैं एकदम डर गया। मेरा तो ऐसा लग रहा था अभी दिल निकल के बाहर आ जाएगा। मैं कुछ सोच नहीं पाया। फिर मैं तेजी से अपनी रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर सारी खिड़कियों और दरवाजे को बंद कर दिया। फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दूसरे रूम में मेरे मम्मी पापा थे, लेकिन मुझे उनको भी बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बस ये सोच रहा था कहीं वो औरत ये रूम में आ गई तो मुझे मार ही देगी, और अगर मैं चिल्लाता हूँ और मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आते हैं तो ये कहीं उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे। उसकी आंखें मुझे अभी भी याद आ रही थी, लाल लाल आंखें, दांत इतने डरावने और शेर जैसे एकदम नुकीले थे, जैसे उसने अभी किसी को मार कर खाया हो। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, ऊपर से इतनी गर्मी। पूरी रात जागने के बाद ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर लगभग 7:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरी नींद खुली तो रूम में काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि मैंने रात को खिड़कियां और दरवाजे को बंद करके दिया था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी मम्मी थी। वो पूछी इतनी लेट तक क्यों सो रहे हो। मेरे साथ जो भी रात में हुआ था मैं अपने घर वालों को बता के सब रोने लगा। तब मेरे पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने भी कई बार इस आवाज़ को सुना है, लेकिन उससे सामना कभी नहीं हुआ। और पापा ने उसे समझाया कि बेटा, रात के समय कभी भी अकेले छत पर जाकर मत सोया कर, नहीं तो तेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और एक तो अब उस आत्मा ने तुझे देख भी लिया है, तो सोच लेना। तब से अजय कभी भी छत पर जाकर नहीं सोता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं फिर से उससे उसका सामना हो गया तो उसका क्या होगा। तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है।
उम्मीद करता आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।